हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, शादी में कुंडली मिलाना ज़रूरी क्यों है। तो ये एक विवाह करने कोई जा रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से हम अपने जीवन में डिसीजन लें जिससे कि हमारा वैवाहिक जीवन सफल हो और बहुत ही हंसी खुशी के साथ हमारा जीवन बीते। तो पहले के टाइम में अगर हम जाएंगे वैदिक टाइम में, या हमने भी अपने बड़ों को देखा है जहाँ पे वो हॉरोस्कोप मैच किया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि अब लव मैरिजेस ज़्यादा होने लगी और लोग अपनी इच्छा से विवाह करने लगे, तो माता पिता की इच्छा से नहीं तो अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, तो उसमें हॉरोस्कोप दिखाने का प्रश्न आता नहीं है, क्योंकि अगर उसमें ग्रह खराब बताए और नहीं सही होगा तो वो शादी नहीं करेंगे। तो इसलिए दे आर रिलेक्टेंट, वो नहीं चाहते कि जनपत्री दिखाएं। तो अब ये सारी चीज़ें भी आउटडेटेड होने लगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र जो है वैदिक ज्ञान का, वैदिक वेदों का ही पार्ट है ज्योतिष शास्त्र, और इससे साइंस, ग्रहों की साइंस है, ये प्लैनेट्स की साइंस है। ग्रहों का हमारे जीवन पे पूरा असर है। यानी कि हमारे हर एक अंग के लिए एक देवता है, हर अंग पे एक ग्रह असर कर रहा है, हमारे जीवन की हर कार्यशैली पे एक ग्रह का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, मंगल का प्रभाव। तो ये कोई मंद घड़ंत अंधविश्वास की चीज़ नहीं, ये प्योर ज्योतिष शास्त्र है जो भगवान ने हमको दिया है हमारी मदद के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो सके और हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर सकें, अच्छा ग्रस्त बनाकर। लेकिन अभी समय बहुत बदल चुका है, लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे तलाक होने लगे भारतवर्ष में, जहाँ पर कभी तलाक की बात कभी हमने सुनी भी नहीं थी, लोगों ने सुनी भी नहीं थी। कुछ वर्ष पहले जाएं तो तलाक की बात कभी नहीं आती थी, अब ये कॉमन हो गया। कोई बात नहीं, तलाक हो गया, फिर रीमैरिज कर लेते हैं, फिर उसके बाद तलाक ले लो। जीवन सही होना चाहिए, यानी कि हमारी स्वतंत्रता के हिसाब से हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी इच्छा के हिसाब से हमारा जीवन होना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार नहीं, गृहस्थ जीवन के लिए तपस्या करने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को सर्व करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मन की स्वतंत्रता है, हम भी जॉब कर रहे हैं, तुम भी जॉब कर रहे हैं, हम समान हैं, हमारी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, हमारे जीवन में हमारे डिसीजन होने चाहिए। बहुत ईगो आ चुकी है, तो उसके कारण बहुत सारे तलाक हो रहे हैं। तो अब वापस से वो समय आ रहा है कि पेरेंट्स भी परेशान है, माता पिता भी परेशान है, वो खुद भी परेशान हो गए। तो अब वापस से ये समय आ रहा है कि लोग का प्रश्न आने लगा कि कुंडली दिखा लें, ग्रहों को मैच करा लें, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ों में फंसते हैं ना तो गलत तरफ चले जाते हैं। वो धर्म की कुछ गुरु के पास जाएंगे जो उनको धोखा देंगे, जो उनको लूट लेंगे और उनको गलत गलत चीज़ें बताएंगे, गलत गलत सलाहें बताएंगे, तो अल्टीमेटली उनको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली वो अपनी धन बर्बादी, समय बर्बादी करते रहेंगे और उनका जीवन वैसे ही दुखमय बना रहेगा। तो इसलिए प्रश्न आने लगा कि कुंडली दिखानी चाहिए। तो अगर हम वैदिक स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि ज्योतिष शास्त्र, जैसे कि मैंने बताया, कि पार्ट है वेदों का जो भगवान ने हमारी मदद के लिए दिया है। ग्रहों की पोजीशन हमारे जीवन पे बहुत असर करती है। कृष्ण भगवान आए थे तो गर्ग मुनि ने उनका बनाया था, उनके हॉरोस्कोप बनाया था, उसके हिसाब से बताया था कि ये बालक पहले भी पीत वर्ण में और कई लाल वर्ण में ऐसे पहले इसका जन्म हो चुका और ये भगवान है। और बहुत सारी बातें कृष्णा के बारे में बताई थी, उनका नामकरण संस्कार किया था। जैसे हमारे यहाँ 40 संस्कार मेन माने जाते हैं और उसके अंदर मुख्य 10 संस्कार हैं, और जिसमें कि 9वां संस्कार विवाह संस्कार है। विवाह शादी नहीं, विवाह एक संस्कार है। तो इस तरह से जब भगवान राम आए थे तब भी उनका हॉरोस्कोप बनाया गया था और उनके हिसाब से उनका बताया गया था कि आगे वो किस तरह से एक प्रतापी राजा होंगे। तो ये सारी चीज़ें हॉरोस्कोप से पता चलती हैं। लेकिन अगर सही कोई देखने वाला हो, ऐसा व्यक्ति
जो लालची नहीं होना चाहिए, धन का लालची नहीं होना चाहिए। तो वो सही जो बात है कभी नहीं बताएगा आपको। वो सिर्फ आपको बहकाएगा और आपसे धन लेता रहेगा और उल्टी सीधी चीज़ें बताएगा। ये सामान आप चौराहे पे डाल दो, आप ये कर दो, बहुत सारी गलत गलत चीज़ें बताएगा। आप उसमें आपकी श्रद्धा भी जाती है भगवान पे से, आपका विश्वास भी चला जाता है। तो ऐसे किसी लोगों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए कुंडली दिखाने के लिए। हाँ, कोई अगर डिवोटी आपको मिले जो सही से देखते हों, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, है ना, तो ऐसे कोई भक्त मिले तो हम देखते हैं कि हरे कृष्णा टीवी में भी आपको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहाँ पे आप अपना हॉरोस्कोप देखकर आप मैच करा सकते हैं और वहाँ पे आपको बिल्कुल सही ढंग से सलाह दी जाएगी, आपको बिल्कुल भी बहकाया नहीं जाएगा। तो अगर आपने ग्रह मैच कराए तो कहते हैं कि 36 गुण होते हैं, उसमें से कितने गुण, ज़्यादा से ज़्यादा गुण मैच होने चाहिए। और जो कि फिर आपकी आगे आपकी प्रगति में काम आने वाले हैं। गृहस्थी का मतलब है जिसमें कि भगवान केंद्र में होंगे और हस्बैंड वाइफ दोनों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे को सहयोग करके भगवान की भक्ति के लिए अग्रसर होंगे और अपनी आत्मा का भी कल्याण करेंगे ना। दोनों एक दूसरे की शक्ति बनते हैं। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि हमने कुंडली मिलवाई थी और बहुत अच्छे से कुंडली मिलाई और उस हिसाब से हमारे गुण थे, विवाह हुआ, लेकिन तभी भी तलाक हो गया। तो कई इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि ठीक से हमने कहाँ पर दिखाई, है ना, उन्होंने ठीक से बताया कि नहीं बताया। और दूसरा कि हमारा भी कितना पेशेंस है। आज के ज़माने में जो भी हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, हम एक दूसरे को सहन करने को तैयार नहीं है क्योंकि संस्कार ही लुप्त हो गए। तो हमें एक संस्कारी जीवन, एक अच्छा चरित्रवान जीवन जीना चाहिए। अगर हम बुरा नहीं मानेंगे, आप देखिएगा कि अगर हस्बैंड है उसकी 10 फ्रेंड्स हैं, वाइफ है उसके 10 फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, तो फिर किस तरह से जीवन वो चलेगा। वो जनपत्री भी, वो हॉरोस्कोप भी क्या ही कर लेगा अगर हमने अपना संस्कार जीवन एक विहीन जीवन बना लिया है। हम कुछ सहन करने को तैयार नहीं है। तो अगर हम सीता माता और राम जी के जीवन से देखेंगे तो उन्होंने कितना त्याग किया सीता जी ने अपने पति के लिए, और राम जी ने भी उनको बचाने के लिए, रावण की कैद से बचाने के लिए कितना बड़ा राम सेतु बनाया और कितना बड़ा युद्ध किया था। उनके पास सिर्फ वानर सेना थी और इतना उन्होंने वहाँ पे युद्ध किया और सीता जी को बचा के लाया। तो पति पत्नी का फर्ज है एक दूसरे के लिए समर्पित भाव से जीवन जिए। तो ये संस्कार भी हमें लेने चाहिए। तो ऐसे गृहस्था टीचिंग सेमिनार्स भी हमारे यहाँ बहुत होते हैं, तो आप वो संस्कार भी आप सीख सकते हैं। तो ठीक से ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए विवाह से पहले, और कुंडली मैच करा पाएंगे तो बहुत अच्छा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का आपका आपस में कंपैटिबिलिटी रहेगी। कई बार वो बिल्कुल नहीं रहती और विवाह हो जाता है, बाद में बहुत अधिक दिक्कत आती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें भक्ति भी करनी है भगवान की। गोल तो यही होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ मिल के भक्ति करें, हरि नाम का जप करें। तो अगर आपका कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होगी, वो दिक्कत भी आपको निकल जाने वाली है। और ये जरूर याद रखें, दुखालयम शाश्वतम है संसार, यहाँ पे कुछ ना कुछ कष्ट बना रहेगा, तो उसको सहन करने की क्षमता भी भगवान को सरेंडर करने से हमको आ जाएगी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।